वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीएसटीसी के लिए इम्पोर्टेंट 100 मुहावरे और उनके अर्थ। ठीक है दोस्तों, ये 100 मुहावरे इस प्रकार से मैंने तैयार किए हुए हैं जो राजस्थान की प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि बीएसटीसी पीटीटी के लिए ये रामबाण मुहावरे साबित होने वाले हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत वातावरण में बैठकर इस वीडियो को देखना है और अपने जहन में इन 100 मुहावरों को उतार लेना है। आपके यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनने की 100% संभावना रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको बस लगातार इस वीडियो के साथ बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, पहले मुहावरे से हम स्टार्ट करते हैं। ये सभी मुहावरे किसी न किसी बड़ी एग्जाम, छोटी एग्जाम, इन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि अंक भरना, यानी कि पहला मुहावरा है कि अंक भरना, इसका अर्थ होता है गले लगना या प्रेम से मिलना, प्रेम से मिलना। ठीक है, उसको बोलते हैं अंक भरना। ठीक है, चलिए अगला है कि अंग अंग मुस्कुराना, यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, अत्यधिक प्रसन्न होना यानी कि अंग अंग मुस्कुराना। अगला है कि अंग फूले न समाना, यानी कि बहुत खुशी होना। ठीक है, अंगारे उगलना यानी कि अत्यधिक क्रोध होना। ठीक है, अंग फूले न समाना का अर्थ होता है बहुत खुशी होना, और अंगारे उगलना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध में, यानी अत्यधिक क्रोध करना, गुस्सा करना। ठीक है, अंगारे बरसना, इसका अर्थ होता है तेज धूप पड़ना। अंगारे बरसना, हम कहते हैं कि भाई आज तो अंगारे बरस रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके भी बारिश वगैरह आई होगी, थोड़ी बहुत ठंड हुई है, हमारे भी इधर ठंड हुई है। ठीक है, तो अंगारे बरसना होता है कि तेज धूप पड़ना। अगला एक अंगारों पर पैर रखना, यानी कि हानिकारक काम करना, यानी कि अपने लिए नुकसानदायक होता है। अंगारों पर पैर रखना का अर्थ होता है कि कोई भी नुकसानदायक कार्य करना जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो, उसको बोलते हैं अंगारों पर पैर रखने का अर्थ। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला है कि अंगूठा दिखाना, यानी कि अभद्रपूर्ण ढंग से मना करना। कि मतलब कि अंगूठा दिखाना यानी कि हम किसी चीज़ को मांगे और वो अपन से अंगूठा दिखा रहा है, यानी कि हम उसको उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, यानी कि अभद्र पूर्ण ढंग से मना करना। वो अभद्रपूर्ण ढंग से अब हमारे लिए वो मना कर रहा है कि हम इसके लिए स्वीकार नहीं है। ठीक है, अगला अंगुली उठाना, मतलब दोष लगाना, बिल्कुल, यानी कि तुम मुझ पर अंगुली उठा रहे हो। अपन कहते हैं ना कि आप भाई मेरे ऊपर अंगुली क्यों उठा रहे हो, यानी कि वो दोष लगा रहा है। ठीक है, अगला एक अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। ठीक है, अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। ठीक है, ये देखिए आरएएस आईएएस तक की एसआई इन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है कि अक्कल के पीछे लठ लिए फिरना। तो यानी कि इसका अर्थ है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, अक्कल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि से काम न लेना। एक है अक्कल के पीछे लठ लिए फिरना, यानी कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है, अक्कल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्कल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि से काम न लेना। अगर मगर करना, मतलब तरह तरह के बहाने लगाना। अंडरग्राउंड हो जाना, मतलब छिप जाना। ये इंग्लिश का है, अंडरग्राउंड हो जाना मतलब कि छिप जाना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना स्वार्थ देखना। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब लज्जित होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपना कार्य स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। यानी कि अपना हाथ जगन्नाथ की मतलब अपना कार्य खुद करो, वही भगवान के समान है। ठीक है, चलिए अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों में अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। यानी कि इसका अर्थ होता है अपना अहित श्रम करना। कि मतलब कि ये देखिए आईएएस तक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें यूपीएससी की एग्जाम हुई थी 2006 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है कि अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारना। कि मतलब कि खुद के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, कि मतलब खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अपने मुंह है मियाँ मिट्ठू बनाना। अपने मुंह है मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ है अपनी प्रशंसा खुद करना या आप ही करना। अनिर्णय रोदन की मतलब कि निरर्थक कार्य या प्रयत्न करना। ठीक है, आंख का काटा, दोस्तों ये आंख से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए मैं आंख से संबंधित सभी को शामिल कर लिया हूं। ठीक है, आंख का काटा होना का अर्थ होता है अप्रिय होना या शत्रु होना। आंख का तारा होना होता है बहुत प्यारा। आंख बचाना या चुराना का अर्थ होता है छिप कर निकल जाना।
आंखें चुराना का अर्थ होता है बचने का प्रयत्न करना। देखिए, आंख बचाना का अर्थ होता है छिपकर निकल जाना, और आंखें चुराना का अर्थ होता है बचने का प्रयत्न करना, कि मतलब भाई ये मुझे देख ना ले, तो मतलब बचने का प्रयत्न होता है इसमें। आंखें चार होना, आमने सामने होना, मतलब कि प्रेम होना, ठीक है। आंखें मिलाना, किसी के सामने देखना। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। बिल्कुल, ये आंखों से संबंधित कई प्रकार के ये जो मुहावरे हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीएसटीसी पीटीटी की तो फेवरेट है, ठीक है। आंखें मिलाना, किसी के सामने देखना। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। और आंखें फेरना मतलब अपेक्षा करना। आंखें फेरना मतलब कि खुद की अपेक्षा करना दूसरों से, ठीक है। आंखें खुलना मतलब वास्तविकता का बोध होना, कि मतलब भाई तूने तो मेरी आंखें खोल दी। हम कहते हैं ना ऐसा, कि मतलब वास्तविकता से पर्दा उठ जाता है, ठीक है। झूठ से पर्दा उठ जाता है, तो मतलब आंखें खुल जाती है, ठीक है। आंखों का पानी ढलना मतलब कि निर्जलता पूर्ण व्यवहार करना। आंखों का पानी ढलना, ठीक है। आंखों में चर्बी छाना, घमंड होना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों से गिरना मतलब सम्मान खोना। आकाश कुसुम होना, ठीक है। तो आंखों से संबंधित कंप्लीट। तो आकाश से संबंधित देखते हैं हम, ठीक है। तो आकाश से संबंधित भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि आकाश कुसुम होना का अर्थ होता है दुर्बल होना, ठीक है। आकाश कुसुम होना अर्थ होता है दुर्बल होना। आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कठिन कार्य करना, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि मैं इस समय आकाश के तारे तोड़ने जा रहा हूं, तो मतलब कोई असंभव काम है या फिर कठिन कार्य है, ठीक है। ये व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। भाई मैं आकाश से बात कर, हम कहते हैं ना कि आजकल तो फलाना फलाना आकाश से बातें करता है भाई, ठीक है, आसमान से बातें करता है। यानी कि वो नीचे की तरफ देखता ही नहीं है, बहुत ऊंची सोचता है, ठीक है। अगला एक आकाश पाताल एक करना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना। आग में घी डालना, उत्तेजित करना या झगड़ा बढ़ाना, उसको कहते हैं हम आग में घी डालना। चलिए और प्रश्नों की बात करें तो अगला है कि आग लगने पर कुआं खोदना मतलब कि अनिष्ट होने पर उससे बचने का उपाय करना, भविष्य की चिंता न करना, ठीक है, भविष्य की चिंता न करना। आग लगने पर कुआं खोदना। आग से खेलना, खतरे विपत्ति का काम करना, ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब जीवन की कठिनाइयों का बोध होना। हम कहते हैं ना, हाँ अब पड़ेगा तेरे को आटे और दाल का भाव मालूम, ठीक है, यानी कि जीवन की कठिनाइयों का मालूम पड़ता है। बोध होना, बोध होना का अर्थ होता है कठिनाइयों का के बारे में पता लगाना, ठीक है, पता पड़ना, ठीक है। आठ आठ आंसू गिरना या रोना। आठ आठ आंसू गिरना या रोना बहाना मतलब बहुत रोना। आड़े हाथों लेना मतलब कि खरी कोटी सुनाना यानी कि ताने देना। आंधी के आम होना मतलब कि वस्तु का सस्ता होना। आंधी के आम होना का अर्थ होता है वस्तु का सस्ता होना, बिना परिश्रम वस्तु का अधिक मात्रा में मिलना, उसको कहते हैं हम आंधी के आम होना। मतलब कि जैसे हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, कई बार क्या होता है गांव में जो आम के पेड़ होते हैं, तब आंधी वगैरह चलती है, तब वो आम नीचे गिर जाते हैं और उनके भाव हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है। जहाँ 40 रुपये किलो आम होते हैं और वो अपन को 20 रुपये में भी दे देता है, क्योंकि वो खराब भी तो होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि आंधी के आम होना, ठीक है, मतलब वस्तु का सस्ता होना, ठीक है, बिना परिश्रम वस्तु अधिक मात्रा में मिलना। आप से बाहर होना, आपे से बाहर होना यानी कि बहुत क्रोध करना। आसमान टूट पड़ना मतलब भारी विपत्ति आना। आसमान पर थूकना मतलब निर्दोष पर लांछन लगाना, ठीक है। आसमान पर थूकना अर्थ होता है निर्दोष पर लांछन लगाना। अगला एक आंसू पहुंचना मतलब सहानुभूति दिखाना। आंसू गिराना मतलब कि रोना। आस्तीन का सांप होना मतलब धोखेबाज मित्र होना, ठीक है, विश्वासघाती मित्र होना। इंद्रलोक की परी होना मतलब अत्यधिक सुंदर होना, ठीक है, इंद्रलोक की परी का अर्थ होता है अत्यधिक सुंदर होना। इन तिलों में तेल नहीं, इसका अर्थ है किसी लाभ की आशा न करना, ठीक है, या किसी लाभ की आशा न होना। ईंट से ईंट बजाना, ठीक है, तो इसका अर्थ है समूल नष्ट करना मतलब कड़ी टक्कर लेना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब शत्रु को करारा जवाब देना, ठीक है। ईद का चांद होना का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखना। उंगली पर नचना नाचना, इसका अर्थ होता है पूर्ण वश में रखना, ठीक है, उंगली पर नचाना का अर्थ होता है पूर्ण वश में रखना, ठीक है। हम कहते हैं ना कि फलाना फलाना तो उसकी उंगलियों पर नाचता है, ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि उंगली पर नाचना का अर्थ होता है पूर्ण मतलब उसे पूर्ण रूप से वश में रखना। उड़ता तीर लेना मतलब कि चलाकर मुसीबत मोल लेना। अगला है कि उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब कुशल कुशल अनुभवी होना।
भीतरी रहस्य जानना, ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ होता है कुशल या अनुभवी होना। हम कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम सुनते हैं कि कोई उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है, कि मतलब कि वो इतना अनुभवी है कि उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है कि वो कहाँ जाएगी, ठीक है। मतलब वो अनुभव हो उसको, ठीक है। 19-20 का फर्क होना मतलब बहुत कम अंतर होना। उल्टी गंगा बहना का अर्थ होता है प्रचलन के विपरीत कार्य करना। अगला है कि एक और एक 11 होना मतलब संगठन में शक्ति होना, कि मतलब कि एक से भले दो को हम संगठन में शक्ति कह सकते हैं। तो इसी प्रकार एक और एक 11 होना, इसका भी अर्थ संगठन में शक्ति होना होता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना या फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, बात एक ही है, यानी कि दोनों का एक सी प्रवृत्ति का होना, ठीक है। हम कहते हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि दोनों का एक सी प्रवृत्ति का होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना अर्थ होता है बहुत परिश्रम या मेहनत करना। एक ही लाठी से हाँकना, ठीक है। एड़ी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना का अर्थ होता है बहुत परिश्रम या मेहनत करना। और एक ही लाठी से हाँकना अर्थ होता है अज्ञान भरा व्यवहार करना, ठीक है। अगला है कि खोखली में सिर देना, सॉरी ओखली में सिर देना का अर्थ होता है जानबूझकर आपत्ति में पड़ना। होठ चबाना का अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना। ओस का मोती शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ठीक है। कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब रहस्य प्रकट करना, ठीक है। कच्ची गोलियां न खेलना मतलब अनुभवी होना, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता, कि मतलब अनुभवी होना, उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ कुछ और प्रश्न रह गए, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आपके मुहावरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कंचन बरसना का अर्थ होता है बहुत लाभ होना। कंचन यानी सोना, बरसना का अर्थ होता है बहुत लाभ होना। कटे पर नमक छिड़कना का अर्थ होता है दुखी को और दुखी करना, ठीक है। इसी प्रकार कंधा लगाना या कंधा देना का अर्थ होता है सहारा देना, ठीक है। कब्र में पैर लटकाना का अर्थ होता है मृत्यु के करीब होना। कमर कसना का अर्थ होता है तैयार होना या पक्का निश्चय करना। कलई खुलना का अर्थ होता है दोस्तों वास्तविकता प्रकट होना, ठीक है। वास्तविकता प्रकट होना कलई खुलना का अर्थ होता है, ठीक है। चलिए अगला एक कलम तोड़ना अर्थ होता है अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य की रचना करना। कलम तोड़ना को हम कह सकते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य, ठीक है, की रचना, लिटरेचर की रचना करना, ठीक है। कलेजा थमना, कलेजा थामना का अर्थ होता है बुरे समाचार सुनने को तैयार रहना। कलेजा मुंह को आना मतलब करुणा उत्पन्न होता है, करुणा उत्पन्न होता है। कलेजा मुंह को आना करुणा उत्पन्न होना, ठीक है। कागज की नाव क्षणभंगुर, कि मतलब कागज की नाव कितने दिन तक चलेगी, ठीक है। 1 घंटे 2 दिन, 1 घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी, ठीक है। यानी कि क्षणभंगुर है, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े होना कि मतलब उसके टुकड़े होना निश्चित है, इसलिए हम कहते हैं कागज की नाव है ये तो, ठीक है। कागज काले करना मतलब व्यर्थ लिखना, बेमतलब लिखना, ठीक है। अगला है कि कांठ का उल्लू होना मतलब महामूर्ख होना। कान का कच्चा होना मतलब कि सुनी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, कान का कच्चा होना। कान खड़े होना मतलब कि चौकन्ना होना या सचेत होना। कान पर जू न रेंगना, कान पर जू न रेंगना का अर्थ होता है कोई असर न होना, परवाह न करना, ठीक है। इसी प्रकार अगला है कान भरना मतलब चुगली करना, बहुत फेमस है ये तो, ठीक है। कान बहरे होना, ये इंपॉर्टेंट है, किसी बात को न सुनना, कान बहरे होना, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। इसी प्रकार अगला है कि कान काटना मतलब बहुत अधिक चालाक होना। कान काटने का अर्थ होता है बहुत अधिक चालाक होना। अगला है कि कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब कोरी योजनाएं बनाना। हम कहते हैं ये तो कागजी घोड़े दौड़ाता है, यानी कि सिर्फ योजनाएं बनाता है, उन पर अमल नहीं करता, उस पर कार्य नहीं करता, ठीक है। अगला है कान में तेल डालना मतलब ध्यान न देना, ठीक है। किए कराए पर पानी फेरना मतलब कि किया धरा मिट्टी में मिलना, यानी कि जो भी हम किसी कार्य को करते हैं और वो क्षण भंगुर में नष्ट हो जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि किए कराए पर इसने पानी फेर दिया। कुएं में भाग पड़ना, कुएं में भांग पड़ना का अर्थ होता है सबकी बुद्धि मारी जाना, सब पर एक सा प्रभाव पड़ना, ठीक है। इसी प्रकार अगले प्रश्न हैं कि कूप मंडूक होना का अर्थ होता है अल्पज्ञ, यानी कि अज्ञानी होना। कूप मंडूक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है कि कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है अज्ञानी होना या अल्पज्ञ होना, अज्ञानी होना, ठीक है। कोरा जवाब देना मतलब साफ मना कर देना। खटाई में पड़ना का अर्थ है काम में अड़चन पड़ना। अगला है कि खरी खरी सुनाना मतलब स्पष्ट और कठोर वचन कहना। खाक में मिलाना मतलब नष्ट
नष्ट, भ्रष्ट कर देना। छाक छानना मतलब कष्ट उठाना। छाला का घर होना मतलब आसान कार्य होना, मतलब खाला का घर होना मतलब आसान कार्य होना। इसी प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट और हैं, उनको भी देख लेते हैं। वैसे मैंने वादा किया था 100 इम्पोर्टेंट के, लेकिन मेरे पास 109 है। चलो इनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है। अगला है कि खून अगला कह रहा है कि खून सवार होना मतलब क्रोध में हत्या पर उतर होना। खून सवार हो रहा है इसके मतलब कि क्रोध में हत्या पर उतर होना। कई बार फिल्मों में ये डायलॉग होता है, इसके तो खून सवार हो गया, इसको रोको जल्दी से, यानी कि इसका अर्थ होता है क्रोध में हत्या पर उतारू होना। खून सूखना का अर्थ होता है भयग्रस्त होना या डर जाना। खून खोलना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना। ठीक है। खूंटे के बल कूदना यानी कि अन्य व्यक्ति के बल पर अभिमान करना। खेत रहना का अर्थ है युद्ध में मारे जाना। गंगा नहाना का अर्थ है दायित्व से मुक्ति पाना। ठीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि बीती बातों को याद करना। गर्दन उठाना यानी कि विद्रोह करना। और दो इम्पोर्टेंट और हैं, गले का हार होना यानी कि बहुत प्यारा होना। गले मंडना का अर्थ है जबरदस्ती उत्तरदायित्व सौंपना, इसका अर्थ है गले मटना। तो ये थे मेरे प्यारे साथियों, बीएसटीसी की जो भी तैयारी कर रहे हैं 2023 में, उनके लिए ये 100 से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे थे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।